सीतामढ़ी के चर्चित अधिवक्ता अमर मिश्रा जी हैं, कई मामलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। आज सीतामढ़ी के लोक अभियोजक विमल शुक्ला जी के ऊपर एक चैनल के द्वारा खबर चलाई गई है कि वे संवैधानिक पद पर रहते हुए सर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या ये लीगल भाषा का प्रयोग किए हैं वे चैनल वाले? क्या लोक अभियोजक का पद संवैधानिक पद होता है? इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को इस बात को उठाने के लिए। विमल शुक्ला जी लोक अभियोजक बने हैं, उनके द्वारा कई पार्टियों में पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लिया जा रहा है। अपने कार्य अवधि के बाद कार्यों पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। क्या ये कानून की धज्जियां उड़ाने वाली खबर है? इस तरह की खबरें चलाई जा रही है। ऐसे खबर चलाने वाले को ही कानून की जानकारी नहीं है कि एक लोक अभियोजक का पद संवैधानिक पद नहीं है। पहले तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिला में एक लोक अभियोजक का पद होता है, जो आपराधिक मामलों को सरकार की ओर से तरीके से उसको पक्ष रखते हैं और प्रतिरक्षा पक्ष का जो उठाई जाती है कमियां उसको दूर करते हैं। जहाँ तक पत्रकार महोदय ने उठाया कि कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और उन्होंने अपने लोगों में भारत का संविधान का हवाला दिया है। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ये पद सृजित है और इसमें बिहार में और अन्य राज्यों में अलग अलग कैडर्स की व्यवस्था की गई है। एक अस्थायी कैडर होते हैं और एक राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित कैडर होते हैं। तो विमल शुक्ला जी सरकारी कार्यालय के अलावा यानी कोर्ट के अलावा पार्टी कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और ये ऐसे अनेकों सैकड़ों उदाहरण हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता होते हुए भी सॉलिसिटर जनरल पद पर रहे हैं। सीतामढ़ी की बात को लेंगे तो सीतामढ़ी में पूर्ववर्ती लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह जिला के अध्यक्ष के पद पर भी सारे कार्यक्रमों में शिरकत लेते रहे हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने लोक अभियोजक के पद को भी गरिमा से निभाया है। और इतना ही नहीं, उनको स्पीडी ट्रायल चलाने में, कन्विक्शन कराने में भी उनको राज्य सरकार से पुरस्कृत भी किया गया है। तो क्या इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कानूनी कार्रवाई के लिए अलग मुद्दा है, क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक समाचार पृष्ठभूमि में ऐसा उन्होंने चला दिया है, उनको संभवतः क्या कानून का ज्ञान नहीं है। ऐसे पत्रकारों को पहले कानून का ज्ञान नहीं है तो इस तरह की खबरें चलानी ही नहीं चाहिए। नहीं, उनको इस पर उनको अपमानित करने का मुद्दा चल सकता है, कानूनी कार्रवाई नहीं चल सकती, लेकिन इस तरह से उठाने का उनको एक नोटिस के माध्यम से बताया जा सकता है कि इस तरह के समाचार से बचें, जिससे लगता है किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के किसी दल की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी दल के प्रति उनकी अपनी वफादारी सिद्ध करने के लिए पत्रकारिता करते हैं। जो पत्रकारिता का यह कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष, दोनों जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, उसका वो कर्तव्य पालन में अपनी कोताही बरत रहे हैं। इस सरकार की बातों को वो बता रहे थे। कल का जो वीडियो है सरकार की वो प्रशंसा कर रहे थे, सरकार के कार्यों को गिना रहे थे विमल शुक्ला जी। और इनके द्वारा बताया जा रहा है, इस चैनल के एक चैनल के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं, जो कार्यक्रम का वीडियो मैंने भी देखा है, वो एक पार्टी कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने पार्टी की बड़ाई किया है। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि पार्टी का पट्टा बांध करके बोल रहे हैं, ये उनका गलत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल है। कोई आदमी कोई लोगो अगर पहनता है तो पट्टा नहीं होता है, पट्टा इस्तेमाल करना ही उनके ओछी मानसिकता पट्टा शब्द का इस्तेमाल करना ही उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है कि उन्हें शब्द का ज्ञान नहीं है और वो पट्टा का यूज कर रहे हैं, जबकि वो झंडा और बैनर किसी भी दल का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। और उनका जो गमछा है वो यूनाइटेड के जो चुनाव चिन्ह है उससे बना हुआ गमछा है, तो जनता दल यूनाइटेड का गमछा है। हमने उसमें देखा है, उसमें सांसद बैठे हुए हैं, एमएलसी बैठे हुए हैं, और ऐसा उन्होंने कोई पार्टी के बारे में या कोई विपक्ष के बारे में कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने अपने यूनाइटेड की जो पार्टी, जो राज्य सरकार अभी नीतीश की सरकार चल रही है और जो भाजपा के साथ ज्वाइंट वेंचर में चल रही है, उसकी उन्होंने विकास की बात किया है। न कुछ भी उनके भाषण में नहीं झलकने को मिलता है। तो ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए जो बिना ऐसे लोगों को ऐसी पत्रकारिता से बचने का सलाह देता हूं मैं। इस तरह से किसी के कहने में, बहकावे में आके कोई न्यूज न चलाएं, जिससे उनके पत्रकारिता में ह्रास होगा, उनके पत्रकारिता जीवन में उनको कोई विकास नहीं होगा, बल्कि लोग समझेंगे कि व्यक्ति विशेष के लिए न्यूज चलाते हैं। यही मेरा विशेष के लिए न्यूज चलाते हैं कहना है सीतामढ़ी के चर्चित अधिवक्ता, जो लगातार कई मामलों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लगातार न्याय को लेकर सीतामढ़ी कोर्ट में आवाज उठाते हैं। अमर मिश्रा जी का सीतामढ़ी के लोक अभियोजक विमल शुक्ला जी के द्वारा जो कल
एक कार्यक्रम में भाग लिया गया था, उस पर एक चैनल के द्वारा भ्रामक रूप में खबरें चलाई जा रही है, जिसको लेकर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी विशेष धन्यवाद, आपने इस बात को रखा। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।